कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक्स, जिसमें हमने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, क्या होती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देन उसके बाद हमने पढ़े थे अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, रूल्स टू फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन, और पूरा हमने वर्किंग रूल पढ़ा था कि किस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स जो कि हमने बेसिक में जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसी पे ही सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड है, वही वर्किंग रूल आपका फॉलो होगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, जनरल एग्जाम्पल है, कुछ भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, सब जनरल है। Example number 1 is if lambda 1 and lambda 2 are real and distinct roots of the auxiliary equation this। देखिए ये जो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल, ये बाकी सभी एग्जाम्पल्स से डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि बाकी सभी एग्जाम्पल्स में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे, इसमें आपको सब गिवन है। यहाँ पे देखिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या दे दिया आपको, रूट्स दे दिए जो कि रियल और डिस्टिंक्ट है। मतलब इन जो भी ये दोनों रूट्स हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट है और रियल रूट्स हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन भी आपको साथ में यहाँ पे दे दी है, इसके सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए गए हैं, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब सारी चीज़ आपको गिवन है, बस आपको ये सेटिस्फाई कराना है कि वाई की वैल्यू है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपको जस्ट यहाँ पे प्रूव कराना है। तो स्टेप 1 हमारा होता है, सबसे पहले हमें इक्वेशन को लिखना होता है सिंबलिक फॉर्म में। तो ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसे सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन इन सिंबलिक फॉर्म। अब देखिए सिंबलिक फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक्स में भी किस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर ये 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। y आपका एज इट इज रहेगा, देन a1 एज इट इज। यहाँ पे d बाई डी एक्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल D, अगेन y एज इट इज, प्लस a2 y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सिंबलिक फॉर्म हो जाती है जब आप यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उन्हें कैपिटल D की फॉर्म में लिख देते हो। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी आपको गिवन है। थर्ड स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स फाइंड करना, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करना, वो भी आपको गिवन है। ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेप आपको गिवन है। अब हमें जस्ट ये प्रूव करना है कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस गिवन है। अब ये दोनों सॉल्यूशंस क्या करेंगे, ये जो भी हमने फॉर्म लिखे हैं यहाँ पे सिंबलिक फॉर्म, इसको सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज ये सॉल्यूशंस हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 हमारी इक्वेशंस बनेंगी, पहले y1 के लिए और उसके बाद y2 के लिए। तो डी स्क्वायर वाई है तो डी स्क्वायर y1, क्योंकि y1 इस कंप्लीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, y2 भी इस कंप्लीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो डी स्क्वायर y1 प्लस a1 डी y1 प्लस a2 y1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर y2, अब y2 सेटिस्फाई करेगी a1 डी y2 प्लस a2 y2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 आपकी इक्वेशंस हो गई, क्योंकि 2 आपको सॉल्यूशंस जो थे वो गिवन थे। अब क्या करेंगे हम, इसे प्रूव कराने के लिए कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा जिससे ये दोनों इक्वेशंस जो है वो सॉल्व हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं C1 से, और इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं C2 से, क्योंकि अगर आप अपने सॉल्यूशन में देखो तो यहाँ पे C1 और C2 इन्वॉल्व है। C1 y1 के साथ है तो y1 वाले को हम करेंगे C1 से मल्टीप्लाई, C2 y2 के साथ है तो y2 वाले को हम करेंगे C2 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है C1 से, एंड इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है C2 से। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद दोनों को करना है आपको ऐड। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर C1 y1 प्लस a1 C1 डी y1 प्लस a2 C1 y1 इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C2 डी स्क्वायर y2 प्लस C2 a1 डी y2 प्लस C2 a2 y2 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको इन दोनों को करना है ऐड। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म देखो दोनों की क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से डी स्क्वायर y1
डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ओनली, है ना, डी स्क्वायर, y1 y2 तो डिफरेंट है, तो डी स्क्वायर आप कॉमन ले लो। ऐड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा आपके पास c1 y1 और प्लस में यहाँ से आपके पास आएगा c2 y2। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में आपके पास क्या कॉमन आने वाला है, ओनली डी कॉमन आएगा। तो सेकंड टर्म में से आपने डी कॉमन लिया एंड a1 भी कॉमन आएगा, इसमें a1 भी है ना, तो a1 डी आपके पास कॉमन आएगा। क्या बचेगा आपके पास, c1 y1 यहाँ से प्लस यहाँ से बचेगा c2 y2। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म में से आपके पास कॉमन आएगा ओनली a2। ठीक है, क्योंकि आपके c1 y1 c2 y2 डिफरेंट है, तो a2 कॉमन आया, c1 y1 एंड देन यहाँ से c2 y2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करा, ये जो दोनों इक्वेशन थी पहले मल्टीप्लाई किया इसको c1 से, इस वाली इक्वेशन को c2 से, एंड देन उन दोनों को ऐड कर दिया। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी और ये जो इक्वेशन, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये y क्या होता है हमारा, इस y के प्लेस पे हमारे आते हैं सॉल्यूशंस, और इस y के प्लेस पे आपके आए हुए हैं ये, दैट मीन्स ये क्या हुए, सॉल्यूशंस हुए। और यही तो हमें प्रूव करना था कि y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए y इज इक्वल्स टू c1 y1 c2 y2, सेम यहाँ पे c1 y1 c2 y2 c1 y1 c2 y2, दैट मीन्स आपका y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2 क्या हो गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि हमें प्रूव करना था। बहुत ही इजी से एग्जांपल है, सारी तो चीजें आपको गिवन है, स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। दोबारा मैं रिवाइज करा देती हूँ स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप, आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको सिम्बलिक फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप, आपको इस सिम्बलिक फॉर्म से क्या बनानी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस एग्जाम्पल में हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन थी इसलिए हमने नहीं बनाई, अदरवाइज कैसे बनाते हैं, जो भी आपने सिम्बलिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी है उसमें से आप y कॉमन ले लो, फिर आपके पास बचेगा डी स्क्वायर प्लस a1d प्लस a2, और उसको आप जीरो के साथ इक्वेट कर दो, वो बन जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर उन रूट्स से हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये 3-4 आपके स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं हर एक एग्जाम्पल में, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिम्बलिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना होता है, सिम्बलिक फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म, इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म। तो सिम्बलिक फॉर्म में आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से लिखना आता है, 2 है एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये 3 टाइम्स डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, इसके लिए डी क्यूब वाई माइनस 7, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है तो डी स्क्वायर वाई, एंड प्लस यहाँ पे ओनली क्या है, डी बाय डी एक्स, तो इसके लिए ओनली आपके पास आ जाएगा डी वाई एज इट इज माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। सेकंड स्टेप होता है आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये स्टेप नंबर 2 है आपका, स्टेप नंबर 1 इज दिस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन में से जो भी आपकी सिम्बलिक फॉर्म में इक्वेशन है उसमें से y को आपको कॉमन ले लेना होता है। तो 2d क्यूब y आप कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 y आपने कॉमन लिया इज इक्वल्स टू 0। अब y का जो ये सिम्बलिक कोफिशिएंट होगा, ये इसको आपको 0 से इक्वेट कर देना, मीन्स 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं, मतलब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आप, जैसे ऑब्वियसली एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसके काफ़ी सारे हमने मेथड्स पढ़े हुए हैं सॉल्व करने के, तो मैं आपको 2 मेथड यहाँ पे बता देती हूँ, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उसका यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है रिलेटेड टू मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आपके पास 3 टर्म्स होती है, बीच वाली टर्म्स को आप फैक्टराइज कर देते हैं। इसमें 4 टर्म्स हैं, इसलिए जो बीच के दोनों टर्म्स हैं इनको आप फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं आपके पास, माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d, इन दोनों ही टर्म्स को आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके एज इट इज रहेगी 2d क्यूब और लास्ट टर्म भी आपके एज इट इज रहेगी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 7d स्क्वायर इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस 4d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते हैं, और प्लस 7d को आप कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 6d और प्लस का d, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4 माइनस 3 अगेन माइनस 7d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 1d इज प्लस का 7d। ठीक है, और आपको फैक्टर्स इस टाइप से करने जैसा मिडल टर्म में करते थे कि जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना आपकी वो सेम आए, किस टाइप से, जैसे इन 2 में से हम कॉमन लेंगे, इन 2 में से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लोगे आप क्या, 2d स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया आपने, क्या बचेगा आपके पास d माइनस 2। सेम इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस 3x
-3d कॉमन ले सकते हो, आपके पास बचेगा d-2। सेम यहाँ से तो आप क्या +1 ही कॉमन ले सकते हो, तो d-2 आपके पास बचेगा। अब देखो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है तीनों सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज करना है कि ब्रैकेट वाली टर्म्स आपकी सेम हो। उसके बाद 2d² है, इन तीनों टर्म्स को आप क्या लोगे, कॉमन ले लोगे। d-2 को आपने कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास 2d² -3d + 1 = 0। अब ये एक फैक्टर आ गया आपके पास। अब ये देखिए, इसको आप कर सकते हैं इजिली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। 3 टर्म्स बना दिए हमने, तो d-2 तो एज इट इज रहेगा। इसको करते हैं तो अगेन 2d² एज इट इज, -3d को आप क्या लिख सकते हो, -2d -d और +1 एज इट इज। बस इसको वही सॉल्व करना है। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लो, तो d-2 इन दो टर्म्स में से आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2x कॉमन लोगे। इन दो टर्म्स में से -1 कॉमन लोगे तो एक आपका पेयर बन जाएगा 2d-1 का, 2x - 1 मतलब d को ही मैं यहाँ पे x बोल रही हूँ, तो 2d-1 आपका एक पेयर बनेगा और अगला पेयर बन जाएगा आपका d-1 = 0। तो फैक्टर्स आपने बना लिए हैं, तीनों फैक्टर्स को एक एक बार करके 0 से इक्वेट कर दो। d-2 = 0, तो d की वैल्यू आएगी 2, 2d-1 = 0, d की वैल्यू आएगी 1/2 एंड d-1 = 0, तो d की वैल्यू आएगी 1। तो ये आपके पास 3 रूट्स आ चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जो आपने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। यही हमें थर्ड स्टेप में फाइंड करना होता है। फोर्थ स्टेप होता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए प्रीवियस लेक्चर के बेसिक में मैंने आपको एक टेबल बताई थी जो आपको याद करनी थी, तो उसी में ही सारे 4 केसेस दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के रूट्स के लिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे कंप्लीट सॉल्यूशंस आएंगे उनके लिए। तो यहाँ पे आप देखें तो तीनों ही रूट्स आपके क्या है, रियल है और डिफरेंट है। तो हम केस नंबर 1 यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या था, हमारे पास जो सॉल्यूशन आता था y, वो क्या आता था c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x। यहाँ पे हमारे पास 3 रूट, तो हम सिर्फ 3 टर्म्स लेंगे, c3 e⁻m3x, और यहाँ पे आपके m1 m2 m3 तीनों क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं। एक चीज और जो मैं आपको बताई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं 2 टाइप्स के बता दूंगी जिससे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइप तो मैंने बता दिया, सेकंड टाइप आई थिंक इससे भी इजी लगेगा आपको। उसमें क्या करना है कि जो d है, d के प्लेस पे आपको वैल्यूज पुट करके देखना है, जैसे ट्रायल और एरर मेथड जिसे हम बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जैसे d के प्लेस पे आपने 1 पुट किया, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो एक फैक्टर बन जाएगा आपका d-1, ठीक है। आपने 9th-10th क्लासेस में भी पढ़ा होगा इजीली रूट्स फाइंड करने के लिए। तो जैसे ये है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में मैं 1 पुट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा, 2 -7 + 7 -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, राइट हैंड साइड में पहले से आपका 0 है, 0 = 0। दैट मीन्स जो मैंने वैल्यू पुट करी d = 1, उसने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो एक फैक्टर मुझे यहीं से मिल जाएगा, ये जो +1 है, d = 1 है ना, तो आप क्या करो, -1 मतलब उधर लेके चले जाओ 1 को, तो d-1 = 0, तो एक रूट हो गया आपका d-1, ठीक है। तो d-1 आपका यहाँ से आ गया। अब क्या करना है आपको, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको d-1 से डिवाइड करना है। आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, डिवीजन करते हैं हम। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये फैक्टर आएगा, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो d-2 है ना, आपके पास एक अलग से फैक्टर आएगा, उसको आप फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो, वहां से 2 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, d-1 से ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, क्योंकि ये भी इसका एक फैक्टर है। d-1 इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का फैक्टर है। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास एक 3 टर्म्स की एक इक्वेशन टाइप आएगी, उसको आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, फिर वहां से आपके 2 फैक्टर्स आएंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देना, सेम यही रूट्स आपको मिलेंगे। तो आप कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए, ये मेथड भी और जो डिवीजन वाला मैंने बताया वो भी, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर रहे थे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला ये होता है आपका, पुट कर देते हैं जस्ट फॉर्मूले में, y = c1 एज इट इज रहेगा e⁻m1x। तो फर्स्ट रूट क्या ले लेते हैं हम, आपका कोई सा भी ले लो, अगर आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो फर्स्ट रूट हम ले लेते हैं 1, तो e⁻1x, तो e⁻x हो जाएगा सिंपली। सेकेंड है आपका +c2 e⁻m2x। नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं अपना 1/2, तो m2 की जगह 1/2, तो पार x/2 हो जाएगी। सेम c3 e⁻m3x, तो नेक्स्ट रूट हम ले लेते हैं 2, तो e⁻2x। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत इजी सा है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस 3-4 बेसिक स्टेप्स याद रखो, आपको अपने आप जो है 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल भी करते हो फिर आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब प्रीवियस जो हमारे एग्जाम्पल में डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें आपके 4 टर्म्स थे, इस इक्वेशन में आपके 5 टर्म्स हैं। तो जो आपको इन एग्जाम्पल्स में सीखना है वो सीखना है ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट फाइंड करना। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन आती है इसको सॉल्व करना आपको सीखना है। तो इस इक्वेशन में वही फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम सिम्बलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है, हम इसे सिम्बलिक फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 4 टाइम्स आपका ये ऑपरेट हो रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो डी रेज टू पावर 4, यहाँ पर डी रेज टू पावर 3, देन -9 डी रेज टू पावर 2, -11 डी -4 और y को आप ले लेते हैं कॉमन, इज इक्वल्स टू 0। अब y का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 से आप इक्वेट करो, आपकी आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जो मेन काम है इसमें वो है इसको सॉल्व करने का कि आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए जो मैंने आपको सेकेंड मेथड बताया था उससे हम करते हैं। अब क्योंकि देखिए इसमें ना 3 टर्म्स आ चुके हैं मिडल में, तो इन तीनों टर्म्स को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, और वो भी इस टाइप से कि जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो इक्वल आए, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने सेकंड मेथड बताया था उससे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे आप। पहले यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 1 -1 -9 -11 -4, 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। 2 पुट आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 4 16, देन यहाँ पे 8, 16 - 8 इज 8, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका -36 -22 एंड यहाँ पे -4, ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा जब आप 2 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तब भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। अब आप यहाँ पे 4 पुट करिए, देखिए डी रेज टू पावर 4 कितना होता है आपका 256, माइनस डी रेज टू पावर 3 14, 4 4 is 16, 16 4 is 64, माइनस डी रेज टू पावर 2 इज 16, मतलब 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 9 इज 144, माइनस 11 इंटू 4 इज 44 एंड देन -4 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0 के इक्वल। दैट मीन्स जब हमने d इज इक्वल्स टू 4 पुट करा तो ये इस इक्वेशन को, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा एक जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इस 4 को आप नेगेटिव साइड ले जाओ तो d -4 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो एक फैक्टर हमें मिल चुका है। मैंने क्या बताया था सेकंड स्टेप में आपको, इस d -4 से जो भी आपका एक फैक्टर आएगा ट्रायल एरर मेथड से, उसको आप डिवाइड कर देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को उस फैक्टर से। तो अब ये जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है यहाँ पे इसे हम डिवाइड करते हैं d -4 से। अब देखिए ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आया था आपका फैक्टर, इसको डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी, 3 या 4 जो भी टर्म्स आएंगी उसे हम सॉल्व करेंगे। तो d -4 को करते हैं, तो d रेज टू पावर 3 से करेंगे तो आपके यहाँ पे d रेज टू पावर 4 एंड देन 4 से करेंगे तो -4d³। फिर इनके साइन चेंज करते हैं हम, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये साइन आपने चेंज किए, ये कैंसिल, माइनस का d³ प्लस का 4d³ 3d³ हो जाएगा प्लस का, देन -9d²। अब हमें क्या करना है 3d, अब हमें 3d³ लाना है, तो हम किससे करेंगे प्लस 3d² से, ताकि आपका 3d³ आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3d³ एंड -4 से करेंगे तो माइनस का 4 3 12, 12d², साइन चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये कैंसिल, -9d² प्लस का 12d², 3d² हो जाएगा प्लस का -11d। अब आप क्या करोगे प्लस 3d से करोगे ताकि प्लस का 3d² आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d² और यहाँ पर -4 को जब 3d से करोगे तो -12d। अगेन साइन चेंज, फर्स्ट आपका ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे -11d प्लस 12d इज d -4। तो अब आप क्या करोगे ओनली +1 से, तो आपका d -4 आके ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 0 बचेगा आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर में। तो इस टाइप से आपको कर लेना है डिवाइड, मैंने बता दिया है, जो बच्चे भूल गए हैं, जिन्हें नहीं आता, सबका रिवाइज हो जाएगा इसलिए। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आया था क्वेश्चन, इसको हमने 0 से इक्वेट किया, हमने पूरी इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, वही ट्रायल एरर मेथड से। आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, जिस भी वैल्यू के लिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाती है, 0 इज इक्वल्स टू 0, वो हमारा एक फैक्टर बन जाएगा, मतलब एक रूट बन जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 पुट करोगे तो 0 के इक्वल नहीं होगा, वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। 0 पुट करोगे तब भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये 1 बच जाएगा। आप पुट करोगे यहाँ पे -1, देखिए -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे d³ है, d² नहीं है, d³। -1 जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए d³ मतलब -1 का क्यूब आपका क्या होगा -1 प्लस d² मतलब -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इंटू 3 इज 3,
यहाँ पे 3 इंटू -1 इज -3 +1। अब +1 -1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, आ गया ना 0 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू -1 जब हमने पुट करा तो ये इस इक्वेशन को करा है सेटिस्फाई। तो दिस इंप्लाइज -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, d + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर हो गया आपका d + 1। अब आपको क्या करना है, d + 1 से इसको करना है डिवाइड, जैसे हमने किया था पहले। तो d + 1 फिर आप डिवाइड करोगे d³ + 3d² + 3d + 1 को, ठीक है। फिर जो टर्म आएगी उनको आप करोगे मिडल फैक्टराइज। तो इसीलिए जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतना ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो d + 1 है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे d² से d², हाँ, तो d³ + d² आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस कैंसिल होके d² + 3d, फिर अब हम करेंगे यहाँ पे d से, तो d² + d आएगा आपका। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पे 2d बचेगा। देन +1, अब हम यहाँ पे किससे करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का 3d² एंड माइनस का d², 2d² होगा तो हमें यहाँ पे भी 2d से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका आएगा 2d, ठीक है। तो d + 1 बचेगा, इसको अब हम सीधा +1 से कर देंगे तो आपका d + 1 होके ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, d² + 2d + 1। अब इसका आप करेंगे मिडल टर्म फैक्टराइज, ठीक है। तो अब तक मैं बता देती हूँ, फर्स्ट जो हमने निकाला था, फर्स्ट जो हमारा फैक्टर आया था वो था हमारा d - 4, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फैक्टर आया, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे से अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, एक फैक्टर आया d + 1 और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया है d² + 2d + 1। अब जस्ट इसका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करके हमारे पास 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो इसका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो d² है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2d को d + d, है ना। उसके बाद इन दो में से d कॉमन ले लो तो d + 1 बचेगा। लास्ट के 2 टर्म्स में से आप 1 कॉमन लोगे तो अगेन d + 1, तो इसके दोनों फैक्टर d + 1 और d + 1 होंगे। यहाँ से d + 1 और ये d + 1, तो आपके जो 4 फैक्टर्स बने हैं वो क्या बन गए यहाँ से, d - 4, d + 1, अगेन d + 1 एंड d + 1। तो ये 4 फैक्टर्स आपके बन चुके हैं जिनसे आपके निकलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे वही हमने निकाला था d + 1, आपका देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स आया था ना। ये देखो d + 1 कितने टाइम्स है, d + 1, d + 1, d + 1। तो इन्हें हम काट के क्या लिख सकते हैं सीधा, d + 1 का क्यूब। तो वही आपके यहाँ पे रूट्स आए हैं, d + 1 का क्यूब एंड d - 4। तो अब d + 1 का क्यूब 3 टाइम्स है तो d + 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो तीनों में ही वैल्यू -1 -1 -1 एंड d - 4 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो d इज इक्वल्स टू 4। ये आ गए हैं आपके 4 क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रूट्स हैं आपके 3 इक्वल रूट्स हैं और एक डिफरेंट रूट है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो कंप्लीट सॉल्यूशन, कौन सा केस यूज करेंगे, केस नंबर 2, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपके 3 में से 2 रूट्स इक्वल, मतलब दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे तो उस टाइम पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या पढ़ा था हमने कंप्लीट सॉल्यूशन उस टाइम पे, y इज इक्वल्स टू c1 + c2x देन e⁻m1x, इस टाइप से हमने पढ़ा था, प्लस c3 e⁻m2x। बट यहाँ पे क्या है, आपके 3 रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी c3x², ठीक है, इस टाइप से। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन का वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 + c2x + c3x² e⁻m1x, ठीक है, क्योंकि एक हम लेंगे आपका इनमें से m1 m2 m3 में से, और फिर हो जाएगा आपका प्लस c4 e⁻m4x, क्योंकि एक हमें क्या लेना है, फोर्थ, डिफरेंट लेने हैं दोनों, ठीक है। पहले हम ले लेंगे m1 m2 m3 में से m1 क्योंकि तीनों इक्वल हैं, और फिर हमें क्या लेना है जो डिफरेंट वाला है जो कि आपका m4 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा कंप्लीट सॉल्यूशन का। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया है, y इज इक्वल्स टू c1 + c2x + c3x² e⁻m1x है तो m1 है आपका -1 तो e⁻−x प्लस c4 e⁻m4x, m4 है 4 तो e⁻4x, ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है और जो भी हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उसमें जो आपको ध्यान देना है वो यही चीज़ है कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे क्वेश्चंस में, सारे एग्जाम्पल्स में सेम ही स्टेप्स हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपको पहले से ही सिंपलिक फॉर्म में गिवन है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वही अब हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपको 0 से इक्वेट कर देना है, ये बन जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो इसमें तो आप सिंपली मिडल टर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि 3 टर्म्स हैं, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो। कैसे करेंगे,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका एज इट इज रहता है, ठीक है। 5d² को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आए 6d⁴ और प्लस माइनस करने पे 5d² आए। तो 5d² है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3d² एंड प्लस का 2d²। अब आप इन दोनों को प्लस करो, अगेन 5d² आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6d⁴ आएगा। अब इन दोनों में से आप d² कॉमन ले लो, d² कॉमन लिया आपने, क्या बचेगा d² + 3। इन दोनों टर्म्स में से आपने 2 कॉमन लिया, बचेगा d² + 3। चेक करने का क्या तरीका है, ब्रैकेट वाली टर्म्स इक्वल आ रही है तो दैट मीन्स आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ठीक हो रहा है। इन दोनों को आप कॉमन ले लो, दोनों टर्म्स में से d² + 3, यहाँ से बचेगा d² और यहाँ से बचेगा प्लस का 2। तो ये हो गए आपके दोनों फैक्टर्स जो कि यहाँ पे सेम है। अब इन दोनों को आप 0 से इक्वेट करो, देखो d² + 3 = 0। अगर मैं करती हूँ यहाँ पे d² + 3 = 0 तो दिस इम्प्लाइज d² = -3 और d की वैल्यू निकालूंगी तो मैं क्या आएगा √-3। और कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस होता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, आयोटा की फॉर्म में चला जाता है। तो रूट में से हमेशा प्लस और माइनस दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ पे -3 है तो 3 के साथ क्या आएगा आयोटा √3, हाँ 3 भी बाहर थोड़ी निकलेगा तो √3 + -√3 आयोटा। सेम इन दिस केस d² = -2 हो जाएगा, d √-2 तो इसका भी प्लस माइनस √2 आयोटा आएगा। तो यहाँ पे आपके दोनों आ गए, d = ±√3 आयोटा एंड d = ±√2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था कब, जब हमारे पास चारों ऑक्सिलरी इक्वेशन के चारों रूट्स इक्वल आए थे उस टाइम पे। तो हमने ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट सॉल्यूशन का ये कब पढ़ा था, जब आपके 2 रूट्स इक्वल हो, मतलब रूट का एक पेयर इक्वल हो। तो ये वाला हम यूज करेंगे क्योंकि जो फोर्थ केस है आपका 4 इमेजिनरी रूट्स वाला जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्या है अदर रूट्स आर रियल, पर यहाँ पे हमारे पास अदर रूट्स तो है नहीं, ठीक है। तो हम केस नंबर 3 यूज करेंगे। तो उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला था रियल रूट्स के लिए, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन, इमेजिनरी रूट्स के लिए, ठीक है, रियल रूट्स के लिए नहीं, इमेजिनरी रूट्स के लिए। तो अब हम इसी में ही क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज है उसे इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y = दिस, ठीक है, y = अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है +-3 आयोटा, +-√3 आयोटा एंड +-√2 आयोटा। तो जब हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन की फॉर्म पढ़ी थी तो उस टाइम पे हमारे पास रूट्स थे अल्फा + आयोटा b की फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। तो आपके 4 रूट्स कैसे हो जाएंगे, देखिए अल्फा तो यहाँ पे दोनों में ही 0 है, अल्फा की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 + +√3 आयोटा, देन 0 - √3 आयोटा, देन हो जाएगा आपका 0 + √2 आयोटा एंड देन 0 - √2 आयोटा। तो ये 4 आपके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे जिन्हें हम यहाँ पे करते हैं पुट। तो सबसे पहले अल्फा 0 है तो e⁻⁴ 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म यहाँ से गायब आपकी। फर्स्ट है c1 cos बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा + आयोटा b है तो आयोटा b, तो आयोटा तो ये रहा, b की वैल्यू क्या होगी आपकी √3, मतलब बीटा की वैल्यू क्या होगी √3, सेम यहाँ पे √2, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √2, तो मतलब बीटा की वैल्यू ये है। तो लिखना स्टार्ट करते, देखिए फॉर्मूला पढ़ लो, c1 cos बीटा x, c2 sin बीटा x। तो यहाँ पे देखो c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू क्या थी √3, तो √3x हो गया, देन c2 sin बीटा x, c2 sin बीटा की वैल्यू अगेन √3x। तो ये तो हो गए 2 इमेजिनरी रूट्स के लिए। अब अगर हमारे पास क्या हो, अब हमारे पास और 2 इमेजिनरी रूट्स है √2 वाले, तो उसमें c3 cos बीटा x एंड c4 sin बीटा x। तो ये बन गया है आपका क्या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन आपको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने में ही अपना सारा फोकस रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ताकि एग्जाम टाइम में ना आप सोचते ना रह जाओ कि किस मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड करें, कैसे करें, मिडल टर्म करें या डिवाइड करके करें। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है पहले से ही, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इक्वेशन को हमें लिखना है सिम्बलिक फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे d²/dx² है तो इसके प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर d², y एज इट इज रहेगा, देन -4 d/dx के प्लेस पे हमारा आ जाएगा dy + y = 0। ये क्या हो गया आपका सिम्बलिक फॉर्म हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हमें इससे लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको इस सिम्बलिक फॉर्म में से y कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप y कॉमन ले लो, तो d² - 4d + 1 आपने y ले लिया कॉमन = 0। अब इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y का जो ये कोफिशिएंट है इसको 0 से इक्वेट कर दो, d²
-4d + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन चुकी है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ गई थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब इसका हमें फाइंड करना है रूट। तो रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जब मिडिल टर्म ट्राई करते हैं तो आपका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बनेगा जिससे मिडिल टर्म से आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे उस टाइम पे हम देखते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लास 9th या 10th में ही होता है, 10th में मोस्ट प्रोबेबली। इस फॉर्मूले से हम रूट्स निकालेंगे। तो d है यहाँ पे, ठीक है, -b। अब यहाँ से a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू 1, यहाँ पे होता है ना आपका a b c, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, b की -4 और c की 1। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए -b मतलब -4, -b मीन्स माइनस और b की वैल्यू है -4 तो +4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, b का आप स्क्वायर करोगे 16, माइनस में 4ac, a और c आपके 1 है तो 4 × 1 × 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1 तो 2 × 1 इज 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस रूट को 16 - 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 4 ± √12 डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से। तो 12 को जब आप करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√3 आता है। तो d इज इक्वल्स टू 4 ± 2√3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है आप दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाओ तो यहाँ से 4/2 होगा, तो आपका क्या आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से 2 कैंसिल, 2 2 इज 4, देन प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, ओनली बचेगा √3। तो आपके यहाँ पे दो रूट्स आ चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, 2 + √3 एंड 2 - √3। अब दोनों रूट्स कैसे हैं आपके, रियल और डिफरेंट। तो हम इसमें केस नंबर 1 का जो फॉर्मूला था कंप्लीट सोल्यूशन का वो यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था वो, y = c1 e⁻m1x + y = +c2 e⁻m2x, इस टाइप से। तो m1 है आपका 2 + √3, m2 है 2 - √3, वही हमने m1 और m2 के प्लेस पे रख दिया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दूसरी फॉर्म भी दी हुई है, बट आप एक ही फॉर्म से अगर सॉल्व करते हैं, एक ही टाइप से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ही ठीक रहता है वो, ठीक है। आप सभी एक ही फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स वगैरह सब याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए ये फॉर्म मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इक्वेशन इन सिम्प्लिक फॉर्म। तो सिम्प्लिक फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है। तो d⁻⁴y प्लस a⁻⁴y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में हमें बनानी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसके लिए हम y कॉमन लेते हैं। तो d⁻⁴ प्लस a⁻⁴y इज इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y का जो भी कोफिशिएंट है d⁻⁴ प्लस a⁻⁴, इसको 0 से इक्वेट कर दो, ये बन गई है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं, मतलब इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो इसके लिए अब जो मेन पार्ट है वो इसका यही है, हर एक एग्जांपल में d⁻⁴ प्लस a⁻⁴ इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a⁻⁴ प्लस b⁻⁴ का। क्या होता है वो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे a है हमारा d और b है हमारा a, तो फॉर्मूला होता है आपका a² प्लस b² मीन्स d² प्लस a² का होल स्क्वायर माइनस में 2 × a² b², 2 × a² b²। आपका a और b तो ये है ना यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है a यहाँ पे d है आपका और b a है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इजी सा है, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो a² माइनस b² का, पर ये तो ऑलरेडी a² है, इसको आपको b² बनाना पड़ेगा। तो d² प्लस a² का स्क्वायर, इसको आप कैसे बना सकते हो, b² √2 da, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो आप, √2 का होल स्क्वायर करोगे 2 आएगा और d² a² आएगा, सेम वही चीज आएगी, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे पुट कर दो a² माइनस b², क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, तो a आपका ये है a प्लस b, तो b आपका ये है, लिख दो √2 da, a प्लस b एंड देन a माइनस b, तो a ये हो जाएगा आपका a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब और सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मिडल टर्म से अगर ये हो सकता है तो वो करेंगे।
बट यहाँ पे क्या है कि ये मिडल टर्म से आपका सॉल्व नहीं होगा, आप फैक्टर्स बनाओगे तो कोई भी आपके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला वो यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसका निकालने के लिए, सॉल्यूशन या रूट्स निकालने के लिए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिसमें ये जो होता है ना आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है आपका पूरे सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो इसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे x है आपका d, x का होता है जो आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो वो, तो वो आपका d है। तो d इज इक्वल्स टू, पहले इन इक्वेशंस को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये कांस्टेंट टर्म है आपकी तो ये लास्ट में जाएगी, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करोगे तो सॉल्यूशन फाइंड करने में a b c की वैल्यू में गलती होगी तो आगे पूरे सॉल्यूशन में मिस्टेक होगी। तो डी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा आपका ये प्लस का रूट 2 डी ए, देन फिर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, उसके बाद इसमें भी सेम ऐसे ही डी स्क्वायर माइनस रूट 2 डी ए एंड देन प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, देन बी की वैल्यू है आपकी रूट 2 ए एंड देन सी की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर। यहाँ पे ये हमने इसके लिए लिखा है। इसमें इस वाले में जस्ट क्या होगा, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 2 ए से रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है आपका, पहले हम इसके लिए निकालते तो b है आपका रूट 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट 2a का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा आपका सिंपली डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1 इज 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। d इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का रूट 2a प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो रूट के अंदर आएगा आपका माइनस का 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देन यहाँ पे माइनस रूट 2a प्लस माइनस, अब देखिए रूट के अंदर आपका माइनस आ गया तो दैट मीन्स नंबर आपका इमेजिनरी बन जाएगा, आयोटा में चला जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका रूट 2 आयोटा ए स्क्वायर जब निकलेगा बाहर तो वो a बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को आप क्या कर दो, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, वो अगेन 2 बनेगा। अब ये जो रूट 2 है इसको आप दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाओ तो d इज इक्वल्स टू, इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल और इस एक रूट 2 से ये वाला रूट 2 कैंसिल, एक रूट 2 आपका बचेगा तो माइनस a बाय रूट 2 प्लस माइनस आयोटा a बाय रूट 2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका d, ठीक है। मतलब ये आपके दो रूट्स यहाँ पे आ चुके हैं, माइनस a बाय रूट 2 प्लस आयोटा a बाय रूट 2 एंड देन माइनस a बाय रूट 2 माइनस आयोटा a बाय रूट 2। तो ये दो रूट्स आ गए आपके इससे। सेम इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, अदर 2 रूट्स निकालेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जिसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं वो ये है। तो आप क्या करेंगे, पहले a b c की वैल्यू लिख लो। यहाँ पे a है 1, यहाँ पे 1, b है माइनस रूट 2a, b माइनस रूट 2a और c है आपका a स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपने लिख ली। अब हम यहाँ से निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन d इज इक्वल्स टू माइनस b, दैट मीन्स माइनस b की वैल्यू है माइनस रूट 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा आपका माइनस का 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a, तो वो भी आपका ये रहेगा। तो देखिए d इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a प्लस माइनस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 2 आयोटा a डिवाइडेड बाय 2, 2 को आप रूट 2 लिख सकते हो। तो इस रूट से जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये दोनों कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे a बाय रूट 2 प्लस माइनस आयोटा a बाय रूट 2, ठीक है। ये आपके अनदर 2 रूट्स हो गए। तो आपके इन टोटल 4 रूट्स आ चुके हैं। जो पहले 2 रूट आए थे उन्हें भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस a बाय रूट 2 प्लस माइनस आयोटा a बाय रूट 2। तो ये टोटल आपके 4 रूट्स हो गए हैं, 2 ये और 2 ये। अब देखिए हमारे पास ये जो रूट्स हैं चारों के चारों ये इमेजिनरी रूट्स, तो इसमें हम यूज करेंगे अपना केस नंबर 3। हमने एक एग्जाम्पल में पहले भी यूज किया हुआ है। तो उसमें जो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू थी y इज इक्वल्स टू, वो क्या थी आपकी e रेज टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x, ये सिर्फ 2 रूट्स के लिए है, 2 इमेजिनरी रूट्स के लिए है, प्लस c2 साइन बीटा x, यही वैल्यू थी आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन की। 2 रूट्स की बात आती है, हम यहाँ पे इस कंप्लीट सॉल्यूशन को 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 रूट्स हैं यहाँ पे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल्स टू, आपके जो रूट्स हैं वो होते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा b हो जाएगा आपका ये, सेम यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस आयोटा b मतलब बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू
लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, तो ई रेज टू पावर सबसे पहले हम इन दोनों के लिए लिखते हैं, तो अल्फा हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बाय रूट टू, तो ई रेज टू पावर अल्फा और साथ में एक्स भी होता है। फिर क्या हो जाएगा आपका सी वन कॉस बीटा एक्स, तो सी वन कॉस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए बाय रूट टू, तो ए बाय रूट टू एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, अगेन वही बीटा की वैल्यू ए बाय रूट टू एक्स। तो ये हो गया दो के लिए। अब इन दो के लिए हम फाइंड करेंगे, तो प्लस ई रेज टू पावर अल्फा एक्स मतलब ई रेज टू पावर माइनस ए बाय रूट टू एक्स, देन सी थ्री कॉस बीटा एक्स, तो कॉस बीटा की वैल्यू वही ए बाय रूट टू एक्स, ठीक है, प्लस सी फोर साइन बीटा एक्स, तो साइन ए बाय रूट टू एक्स। ये हो गए आपके, तो ये होता है आपका यहाँ पे जो भी हमारी इक्वेशन गिवन थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है आपके एक्सरसाइज 4.1 के सभी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 जो आपको ट्राई करनी है। 13 क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट है तो आप वहां से चेक कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट आते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, वो डाउट लेक्चर में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, स्टे ट्यून।